हेलो एवरीबॉडी। आज की कहानी का शीर्षक है भक्त और भगवान। एक बार भगवान विष्णु अपने शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते करते उनके दाहिने पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया तो जल की लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। ये सब एक कछुए ने देखा तो उसने सोचा कि मैं अगर भगवान के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूँ तो मुझे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर वह उनकी तरफ आने लगा, पर शेषनाग जी ने उनको देख लिया। उन्होंने ज़ोर से फुफकारा और कछुआ डरकर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद जब शेषनाग जी का ध्यान हटा तो कछुए ने फिर से प्रयास किया। इस बार माता लक्ष्मी ने देख लिया और उन्होंने इसे भगा दिया। थोड़ी देर के लिए कछुआ फिर से छुप गया। कई बार वो प्रयास करता रहा, पर कभी शेषनाग तो कभी माता लक्ष्मी उसको भगा देती थी। अंततः वो भगवान के चरण स्पर्श नहीं कर सका। अब कई युग बीत गए। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस बीच में उस कछुए ने कई सारी योनियों में कई सारे जन्म लिए, पर उसकी वह इच्छा भगवान के चरण स्पर्श करने की अब तक उसके पास थी। कठोर तपस्या करके हर एक जन्म में उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। तो वह उसको पता था कि त्रेता युग में भगवान विष्णु भगवान श्री राम के रूप में आएंगे और उनको गंगा पार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वह भी केवट के रूप में वहाँ पर आ गया। जब श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी के साथ गंगा पार करने के लिए आए तो यह प्रसंग जग जाहिर है कि केवट ने उनसे कहा था, प्रभु ऐसे मैं नौका में चढ़ने नहीं दूंगा। पहले मैं आपके चरण पखारूंगा, आपकी चरण रज पीऊँगा। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको नाव में बिठाकर गंगा पार उतारूँगा। भगवान श्री राम ने माता लक्ष्मी की तरफ मतलब माता सीता की तरफ देखा और लक्ष्मण जी की तरफ देखा और हंसे, जैसे मन ही मन उनसे पूछ रहे थे, बताइए अब क्या करूँ। तब तो आप दोनों ने इसको मेरा अंगूठा भी स्पर्श करने नहीं दिया, अब तो ये मेरे दोनों चरण मांग रहा है, अब क्या करूँ। केवट ने उनके चरण धोना शुरू किया। उसने पहले उनके पहला चरण धोया, धो करके नीचे रखा, दूसरा चरण धोया। उतने में पहला चरण गीला होने के कारण उसमें मिट्टी लग गई। फिर दूसरा चरण नीचे रखा, पहला चरण धोया तो दूसरे चरण में मिट्टी लग गई। ऐसे करके केवट ने 7-7 बार प्रभु के दोनों चरणों को धोया। फिर केवट ने कहा, प्रभु आप ऐसा करिए, अपना एक चरण मेरे हाथ पर रखिए और दूसरा चरण मैं धोता हूँ। तो राम जी ने कहा, अरे केवट मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा बड़ी चतुराई से, प्रभु आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख के खड़े हो जाइए, आप नहीं गिरेंगे। तब श्री राम ने कहा, मान गया मैं आपकी भक्ति। अभी तक मैं सोचता था मैं ही भक्तों को उतारता हूँ, पर यहाँ तो भक्त भी भगवान को गिरने से बचा लेते हैं। तभी से ये राम और केवट का प्रसंग चला आ रहा है। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर स्टोरीज़। और अगर आपके पास भी कोई रोचक कहानी है जो आप मुझसे सुनना चाहें तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। जय श्री राम।